आइए आज सद्गुरु बीजक आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज शब्द नंबर 55 पर हम कुछ विचार करते हैं। सद्गुरु कबीर एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। अपनी बात उलटवासी के रूप में अधिकतर कहते हैं, तो यहाँ पर भी उलटवासी के रूप में 55 नंबर के शब्द में कहते हैं, नर को ढाढ़स देखो आई, कछु अकत कथियो है भाई। सिंह शार्दुल एक हल जोतिन, सीकर बोइन धानय। बन की भुलैया चाखुर फेरय, छागर भय किसाने। छेरी बाघै ब्याह होत है, मंगल गावे गाई। बन के रोज धरी दायज दिन्हो, गोह लो कंधे जाई। कागा कापर धोवन लागे, बकुलही किरपही दाते। माखी मूड़ मुड़ावन लागी, हमहू जाप बराते। कहें कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे। जो सोई पंडित सोई ज्ञाता, सोई भक्त कहावे। सद्गुरु कबीर का यहाँ पर उलटवासी है कि किस प्रकार के लोग होते हैं, उसको अपनी एक कहने का, समाज के बीच प्रस्तुत करने का उनका अपना ढंग है, बड़ा अद्भुत। कोई भी बात कहते हैं वो उलटवासी में कहते। उलटवासी का अर्थ होता है कहने में लगता है उल्टा, लेकिन जब समझ जाता है उनके लिए सही प्रतीत होता है। साहब कहते हैं, सिंह को ढाढ़स देखो आई, नर को ढाढ़स देखो आई, कछु अकत कथियो है भाई। हे भाई, ये मनुष्य की धैर्यता साहस तो देखिए, कैसी कैसी अद्भुत बातें कही और की जा रही है। आगे गिनाते हैं वे। कबीर साहब की जितनी उलटवासी होती वह प्रायः उन पर व्यंग होती है जो समाज में रहकर विपरीत आचरण करते हैं। साहब कहते हैं कि ऐसे लोग साहसी होते हैं और ना करने योग्य काम करते हैं, जैसे कि सिंह शार्दुल एक हर जोतिन। सिंह कहते हैं शेर को, और शार्दुल कहते हैं एक पक्षी होता है। इनको कहते हैं एक ही हल में जोत दिया। बताओ, सिंह कहाँ और पक्षी कहाँ शार्दुल नाम के। उनको एक ही हल में जोत दिया, और जब एक हल में जोत दिया तो क्या हुआ, सीकस बोइन धाने। और किस में धान बो रहे हैं, ऊसर जमीन में, जहाँ कभी कोई उपजता नहीं, वहां पर वे धान बो रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, बन की भुलैया चाखुर फेरे, छागर भये किसाने। बन के भुलैया जो लोमड़ी होते हैं, वे तो घास निकालने लगे। हाँ, बन की भुलैया चाखुर फेरे। साहब कहते हैं जो वन में भूलने वाला ये लोमड़ी है, ये जोते हुए खेत में घास निकाल रहे हैं, और इसमें छागर कहते हैं बकरा को, ये किसानी कर रहे हैं। छेरी बाघ ब्याह होता है, छेरी कहते हैं बकरी को, और बकरी और सिंह में ब्याह हो रहे हैं। और जब इनके ब्याह हो रहे हैं तो मंगल गीत गाने वाला कोई चाहिए, तो कहते मंगल गावे गाई। जो गाय हैं वो मंगल गा रही है। अब जब मंगल गा रही हैं, बारात आए हैं तो दहेज भी देंगे। तो साहब कहते बन के रोज दायज दिन्ना। जो वन में जंगल में रोज होती हैं, जो रोजड़ गाय होती है, जिसको नील गाय कहते हैं, वो दहेज में दिए जा रहे हैं। गोहलो कंधे जाई। और गोह एक प्राणी होते हैं जिसको आप नेवला सरीखे होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। वो अपने कंधे में बिठा करके उनको ले जा रहे हैं, बारात बिठा करके अपने कंधे में। फिर आगे क्या हुआ, कागा कापर धोवन लागे, बकुलह किरपही दाते। कागा कहते हैं कौवा को, ये कपड़े धोने लगे हुए हैं, और बगुला है उसमें स्त्री चला रहे हैं, किरपही दाते, दांतों से अस्त्री चला रहे हैं। माखी मुड़ मुड़ावन लागे, हम ही जाप बराते।
लेकिन मक्खी है वो अपने मूड सिर मुड़ा रहे हैं कि हम भी जाएंगे बराते। कहे कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे, सोई पंडित सोई ज्ञाता सोई भक्त कहावे। साहेब कहते हैं कबीर साहेब, हे संतो सुनो, जो यह पद का अर्थ लगा ले, जो यह पद को समझ जाए, सोई पंडित है सोई ज्ञाता है, ज्ञानी है, और वही मेरे भक्त कहलाने योग्य है। अब ये बात को जो का तो कह दे तो ऐसे कहेगा, ये कहने वाले की खोपड़ी खराब हो गई। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा ना, इनमें हम ही अनाड़ी। तो इस प्रकार के कथन सदगुरु कबीर कहते हैं, साहेब कहते हैं। अब इसका सार क्या है, भावार्थ क्या है? नर को ढाढ़स देखो, साहेब कहते हैं ये नर के धैर्यता सी और हिम्मत तो देखो। कछु अकथ कथियो है भाई, बड़ा आश्चर्यजनक कथन कहे जा रहे हैं या कर रहे हैं। जीव सिंह तो अपना मन की मान्यता शार्दुल पक्षी के साथ जोते जा रहे हैं। जो जीव है ये मन की मान्यता के अनुसार जोते जा रहे हैं। जीव स्वतंत्र है, लेकिन मन की मान्यता इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि मन के अनुसार ही जीव चलने लग जाता। ईश्वर, परमात्मा, भूत प्रेत, नशा इत्यादि के चक्कर में जब मन आदतन हो जाता है तो जीव को भी नचाने लग जाता। तो मानो जीव और ये मन एक ही हल में जोते जा रहे हैं। मन के जब आदमी गुलाम हो जाते हैं तो मन जहां जाता है वहां जीव चला जाता। इसलिए साहब ने कहा ना, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन ये कै होए रहे, तब हंस कबीर कहाय। तन जहां मन जहां जाता है वहां तन चला जाता है। जैसे यहां पर सत्संग में बैठे हैं, किसी आदमी को बीड़ी की लत हो जाए। अब बीड़ी जरा सोचो 10 ग्राम का एक बीड़ी है। अब बीड़ी की लत लगी तो यहाँ तो मना ही है, तो उनका जो मन है चला गया कहीं घूर में, तो मन के साथ में शरीर चला जाएगा, क्योंकि वहीं पर पीते बनेगा। तो ये 1 तोला की ये जो बीड़ी है, ये 10 मन की जो शरीर है, ये 2-3 मन का जो शरीर है, इसको ले गया। तो मन जहां जाता है वहां तन चला जाता है। तो मन रूपी ये पक्षी है और सिंह रूपी ये जीव है, दोनों को हल में जोत दिए गए हैं। और सीकर बोइन धान, जहां उसर जमीन है, जहां कुछ मिलने वाला नहीं है, वहां पर ये धान बो रहे हैं। जहां पर कोई परमात्मा कभी किसी को मिला नहीं, वहां बाहर परमात्मा खोजे जा रहे हैं। उसर जमीन तो वही है ना। समझने में कितना सरल है देखो। सदगुरु कबीर कहते हैं, सिंह को ढाढ़स देखो जाई, कछु अकथ कथियो है भाई। सिंह शार्दुल एक हर जोतिन, सीकस बोइन धाने। सिंह और मन को एक हल में जोत दिए गए हैं, और जोत करके किसानी क्या कर रहे हैं, उसर जमीन में धान बो रहे हैं। कभी किसी को कुछ मिला है बाहर से? जहां जहां मन सुख बना करके दौड़ा है, जहां जहां ये मन गया है, वहां से क्या सुख मिला है? स्त्री, पुत्र, परिवार, मान्यताओं की भगवान, वहां से किसको सुख मिला है? जैसा जीव गया है वैसा ही खाली आया है। दुनिया में यही मान्यता है कि भगवान से मिल जाने पर व्यक्ति को सुख और शांति आ जाती, लेकिन क्या बाहर के भगवान के मिल जाने पर शांति मिल गई? जहां हम मंदिर खोजने जाते हैं, जहां हम भगवान खोजने जाते हैं, वहां पर न जाने कितने लोग स्त्रियां बलात्कार के शिकार हो जाती हैं, कितने पुरुष की हत्याएं हो जाती, कितने जेब कट जाती, कितने पैर कट जाते हैं। होता है कि नहीं होता? जहां ज्यादा भीड़ हो जाती है जेब कट जाते हैं, ज्यादा भीड़ हो जाती है लोगों की हत्याएं हो जाती। अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद के कुंभ मेले में स्नान कर लेने से आदमी मुक्त हो जाएंगे,
ये लोगों में बातें फैल गई, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए, दर्जनों लोग वहां पर कुचले गए, शांति मिली। तो ऐसे ही ऊसर जमीन में जीव और मन को एक हल में जोत दिए गए हैं, और ऐसे ऊसर जमीन में खेती करके फसल पाने की इच्छा रखते हैं। बन की भुलैया चाखुर फेरे, छागर भये किसाने। सदगुरु कबीर कहते हैं बन के भुलैया, जो लोमड़ी है, हर बात को भूल जाती, कहा जाता है वो रोज बन को भूल जाते हैं, अपने रास्ते भूल जाते हैं। ऐसे भुलक्कड़ प्रवृत्ति के लोग मानो जोते हुए खेतों से घास निकाल रहे हैं। ऐसे लोग सदगुरु बनकर के मानो दूसरे के अवगुण को हरण करना चाहता, स्वयं तो भूल जाते हैं, स्वयं के जीवन में तो दुर्गुण भरे हुए हैं, लेकिन दूसरे के जीवन से वो दोष दुर्गुण मुक्त करना चाहता। छागर भये किसाने, और बकरे जैसे लोग किसाने बने हुए। किसान बनने के लिए मजबूत व्यक्ति चाहिए, लेकिन जड़ा से पानी की एक बूंद पड़ते ही बकरा छाया खोजने लग जाता है कि नहीं? ऐसे व्यक्ति क्या किसान कर पाएंगे? ऐसे व्यक्ति क्या किसानी कर पाएंगे? ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में जो दूसरे के दोष को हरण करना चाहते, जो दूसरे को स्वर्ग पहुंचाना चाहते हैं, ये लोग जड़ा से भी रिस्क नहीं उठाना चाहते, जड़ा सी बातों से डरते हैं। छेरी बाघे व्याह होता है, मंगल गावे गाई। छेरी कहते हैं बकरी को, और छेरी शब्द जो है ये छत्तीसगढ़ की शब्द है, यहाँ पर बकरी कहते हैं। बाघे व्याह होता है, छेरी और बाघ में क्या व्याह हो सकता? लेकिन ये मन बकरी जैसे है, कितनों खिला दो तब भी इनकी भूख मिटती नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर मन को बकरी से तुलना करते हैं। कहा जाता है एक नगर सेठ था, उनके पास एक बकरी थी। बकरी को चाहे जितने खिलाते, लेकिन नगर सेठ की जो बकरी थी वो खाने के लिए जैसे ही हरा चारा देखती दौड़ जाती थी। तो सेठ ने सोचा बहुत खिलाना पड़ रहा है इसको, तो गांव में मुनियादी करा दिया कि जो इस बकरी का पेट भर देगा उसको मैं मुमंगा इनाम दूंगा, जो मांगेगा सो दिया जाएगा। और उस सेठ का तो ठाट हो गया, जो भी आदमी आते रोज खिलाते तो उनका घास खत्म, उनको खर्चा नहीं पड़ता था सेठ को। तो जो भी आता, बहुत से गांव के लोग आए, रोज ले जाता, खूब बकरी को खिलाकर आता, और बकरी खाकर आती तो हरा हरा घास लेकर के सेठ उनके सामने हिलाती तो बकरी खाने के लिए दौड़ जाती। बकरी जब खाने के लिए दौड़ जाती तब सेठ कहता है कि जी तुम हार गए, देखो बकरी अभी भी खाने के लिए दौड़ रही, तुमने खिलाए नहीं, और शर्त यह है कि ये पेट भर बकरी को खिला दे और खाने के लिए पुनः दौड़े ना, उसको इनाम मिलेगा। तो सब अपनी सिर झुका करके चेहरा उतार करके चले आते थे। आशा तो थी कि बड़े इनाम मिलेंगे, लेकिन बकरी खाने दौड़ती तो आशा निराशा में बदल जाती। अपने चेहरे उतार करके या सिर झुका करके घर वापस आ जाते। गांव का एक किसान था, 60 वर्ष पार कर गए थे, बड़े चतुर था, चालाक था, अनुभवी था। उन्होंने कहा सेठ मैं इस बकरी को खिला सकता हूं। कह ले जाओ भाई। उस अनुभवी किसान ने अपने घर में लाया, खेतों में ले गया और खेतों में दिन भर खूब चराया। बकरी जब खूब चर गई तो किसान को लगने लगा अब बकरी खाने के लिए दौड़ेगी नहीं, तो पास में रस्सी बांधी, रस्सी में बांध करके उनके सामने हरा चारा रखी। जैसे ही हरा चारा रखा गया, बकरी खाने के लिए दौड़ी तो बकरी के मुख को एक डंडा मारा उन्होंने। जैसे बकरी को एक डंडा पड़ा, बकरी तो मुख मोड़ लिया। थोड़ा देर बाद बकरी फिर भूल गई डंडा को। किसान ने पुनः हरा चारा आगे किया, बकरी फिर दौड़ी, फिर एक डंडा मारा मुख को। अब बकरी का धीरे धीरे अभ्यास होने लग गया। जैसे ही किसान बकरी को घास दिखाता तो घास को देखता, दूसरे क्षण
किसान के हाथों में दूसरे जो डंडा रखा वो उस हाथ को देखती, और दूसरे हाथ में देखती डंडा तो बेचारी घबरा करके पीछे हो जाती, क्योंकि दूसरे हाथ में डंडा है। और जैसे ही खाने दौड़ूंगी ये डंडा से पुनः मारे। ऐसे अब अभ्यास हो गया, जैसे ही घास को देखती, घास को देखते ही दूसरे हाथ में वो डंडा देखती तो डर जाती और खाने के लिए अब नहीं जाती। तो किसान समझ गया अब ये बकरी दौड़ेगी नहीं खाने के लिए। बकरी को किसान ले आया सेठ के पास और कहे, सेठ मैंने आपकी इस बकरी को तृप्त कर दिया। सेठ ने कहा कि बिल्कुल पक्का तृप्त कर दिया, मैं घास दिखाऊंगा खाने के लिए तो दौड़ेगी नहीं। नहीं सेठ जी अब खाने नहीं दौड़ेगी। सेठ ने सुंदर हरी हरी घास अपने हाथों में लेकर बकरी के सामने कर दिया। जैसे ही हरा घास बकरी देखती, दूसरे क्षण किसान के हाथों में डंडा देखती है। डंडा को देखकर तो घबरा जाती और पीछे खिसक जाती, 4 कदम पीछे हो जाती। सेठ ने बड़ा प्रयास किया लेकिन सेठ के हाथों के घास तो दिखता, लेकिन उसी क्षण वो किसान का डंडा भी देखती हो, और किसान के डंडा देख करके बेचारी 4 कदम पीछे हट जाती। किसान के डंडा को देखकर घबरा गई। सेठ बड़ा प्रयास किया लेकिन चारा खाने के लिए बकरी आगे नहीं बढ़ी, और सेठ ने अंततः हार गया। हार करके कहा, किसान आपको क्या चाहिए, मुनमंगा इनाम दे दूं। और किसान को मुनमंगा इनाम दिया। ठीक बकरी का ऐसा ही स्वभाव है, मन का भी ऐसा ही स्वभाव है, चाहे जितने खिला दो फिर भी खाने के लिए ये दौड़ती रहती है। वही बात साहब कहते हैं, छेरी बाघे व्याह होता है। ऐसी बकरियों से मानो जीव का व्याह हो गया, अर्थात जीव और मन एक साथ रहने लगे, व्याह हो गया। और जब छेरी और बाघ का व्याह हुआ तो क्या हुआ, मंगल गावे गाई। मंगल गीत गाए जाते हैं जब शादी में, तो यहां पर गाय जैसे इंद्रियां, गाय नाम इंद्रियां, गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जाना। भाई गोस्वामी जी ने भी कहा है, गो कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियां गीत गा रहे हैं। क्यों गीत गा रहे हैं, अब बकरी जैसे मन स्वभाव हो गया है कि जो चीज खाए वही खाए जा रहे हैं, तो इंद्रियों को भी तृप्ति मिलती है। इंद्रियां भोगों के पीछे दौड़ती है, तो जब मन खाने के लिए दौड़ता है तो इंद्रियों के जो जो विषय है, आंखों से रूप का देखना, कानों से शब्द का सुनना, जीभ से स्वाद ग्रहण करना, नाक से सूंघना और त्वचा से स्पर्श करना, तो यही इंद्रियां उनके प्रशंसा करते हैं। किसके, मन के। वही गीत गाना है। बन के रोज दायज दिन्हो गोहले कंधे जाई। सदगुरु कबीर कहते हैं, अब बारात जाने की बारी आए तो गाय जैसे, नील गाय जैसे ये गाय को दहेज दिए जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है, आइए देखते हैं। साहिब कहते हैं, बकरी बाघ का ब्याह होने लगा, गाय मंगल गाने लगी, वन की नील गाय पकड़ करके दहेज के रूप में देने लगे, और विशैला गोह वर वधू को डोली में अपने कंधे में लेकर विदा करने चला। अर्थात जीव का माया के साथ संबंध हो गया, और इंद्रियां अपने आनंद के गीत गाने लगे, और नील गाय के समान मन की चंचलता मानो उनमें दहेज एवं भेंट गई, तथा रागद्वेष से आवृत्त विषैले लोग अपने कंधे पर तरन तारन होने का भार उठा रहे हैं। इस प्रकार आगे साहब कहते हैं, कागा कापर धोवल लागे बकुलहि किरपहि दाते। साहब कहते हैं, ये कौवा अपने कपड़े धोने लगे और बकुले अपने दांत किटाकर कपड़े में इस्त्री करने लगे, इस्त्री फेरने लगे। माखी मुड़ मुड़ावन लागे हम ही जाब बराते। और ऐसे बगुला किस्म के जो लोग हैं,
स्त्री करने लगे और मक्खी सिर पर अपने सिर के बाल बनाने लग गए कि हम भी जाएंगे बराती। ये सब सद्गुरु कबीर एक उलटवासी के रूप में कह रहे हैं। छेरी ब्याह बाग होत है। साहेब कहते हैं बकरी और बाघ का ब्याह होना अपने आप में आश्चर्य है। सिंहवत मनुष्य जीव दिन बकरी माया से आसक्त होता है। सिंह अपने स्वरूप को भूल करके ही बकरी से विवाह करेगा। इसी प्रकार जीव अपनी महान शक्ति को भूल कर ही तो माया अपने सहधर्मिणी बनाकर उनके अधीन होता है। माया है संसारिक प्राणी पदार्थों के प्रति आसक्ति रूपी कायरता। यह सिंहवत शुद्ध चेतन जीव तुच्छ विषयों का गुलाम हो जाता है। कोई तम्बाखुर का गुलाम है, कोई बीड़ी सिगरेट का गुलाम है, कोई गांजा भांग का गुलाम है, कोई शराब ताड़ी का गुलाम है, कोई काम भोग का गुलाम है, कोई अन्य राग द्वेष का गुलाम है, कोई लोभ का गुलाम है, कोई ममता का गुलाम है। अर्थात कहीं न कहीं तुच्छ वस्तुओं का यह सिंह रूपी जीव मानसिक गुलामी का बोझ ढो रहा है। अर्थात कहीं न कहीं तुच्छ वस्तुओं का यह सिंह जीव गुलाम बना रहता है। जो सारी आसक्तियों को छोड़कर अपने आप में जग जाता है वही मानो अपने सामर्थ्य सिंह स्वरूप चेतन को समझ सकता है। बाकी तो मूलतः सिंह होकर के भी गीदड़ बने हुए हैं। जो अन्य माइक चीजों में फंसा हुआ है समझो वो गीदड़ ही है। जहां भी आप आसक्त हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों के प्रति तो समझो आप लोमड़ी है, गीदड़ है। लेकिन जो अपने जीव के अस्तित्व को समझ जाता है, मेरा स्वरूप कहीं बाहर नहीं, मेरा सुख शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि खोज रहे हो वन में तुम गृगौहर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में। जिस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि वो पीव परमात्मा, वो खुदा गाड ईश्वर अल्लाह कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना है। और जिस व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है मेरा सुख मुझ में है, हमन है, होशियारी क्या। सदगुरु कबीर ने कहा हमन है इसका मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग में हमन को इंतजारी क्या। इस जग में आजाद रहें, क्यों विषयों से बंधे। साहेब आगे कहते हैं गोहले कंधे जाई। गोह विषयले जानवर है, वे वर वधू के डोली को अपने कंधे में लेकर उन्हें उनके घर पहुंचाने लगे। संसार में ऐसे कितने धार्मिक गुरु हैं जो जनता के तरन तारन बनते हैं। वे स्वयं राग द्वेष एवं अपने बुराइयों के विषधर हैं, परंतु शिष्यों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का ठेकेदारी लेते हैं। ऐसे लोगों के विषय में गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना वाली बात याद आती है। वे स्वयं मानसिक दुखों में डूबे रहते हैं और दूसरे को दुख से मुक्त होने की ये झांसा देते रहते हैं। कागा कापर धोवल लागे बकुलही कृपही दांते, माखी मुड़ मुड़ावन लागी हम ही जाब बराते। ये सारी बातें चंचल कपटी एवं मलिन मन वालों पर व्यंग है। ऐसे लोग कपटी कुचाली एवं मलिन लोग समाज के रहबर मार्गदर्शक नेता धार्मिक एवं साधु सन्यासी बनने का ढोंग करते हैं। ऐसे लोग ही पारिवारिक समाज देश व धर्म के स्वरूप को गंदा एवं लांछित करते हैं। कर्मचारी समाज, अधिकारी समाज एवं डॉक्टर समाज, वकील समाज, राजनीतिक समाज, शिक्षा समाज, विद्वत समाज, व्यापारी समाज, गृहस्थ समाज, विरक्त समाज, सभी क्षेत्रों को तो ये बाहर से अपने भव्य रूप बनाने वाले भीतर से चंचल कपटी मलिन और धूर्त लोगों ने ही खराब किया है। कहें कबीर सुनो हो संतों, जो यह पद अर्थावै, सोई पंडित सोई ज्ञाता सोई भक्त कहावे। कबीर साहब अपनी बात संतों से कहते, संत वह है जो निश्चल और निर्मल है। वे संसार के सभी लोगों को निश्चल एवं निर्मल रूप देखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हमारे इस पद का
अर्थ लगाए वही पंडित है, ज्ञानी है और भक्त है। इस पद में कथन शैली व्यंग्यात्मक एवं उलटवासियों से भरी है, इसलिए उनका अर्थ करना थोड़ा कठिन है। लेकिन इसलिए सद्गुरु ने ऐसा नहीं कहा है, किंतु उसका अभिप्राय है कि जो व्यक्ति हमारे कथन के अभिप्राय को समझ ले और समझकर अपनी विपरीत चाल को छोड़ दे, वही पंडित, वही ज्ञाता एवं भक्त है। और न व्याख्यान वाचस्पति होना है, किंतु सत्य असत्य समझकर असत्य का त्याग एवं सत्य का ग्रहण करना है। विषयों की मलिनता, इंद्रियों की लंपटता, छल कपट एवं स्वार्थपरता का त्याग करना ही पंडित होना है। और पंडित का अर्थ मैं उस दिन बताया था, सत्यासत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सो पंडिता। सत्य असत्य को बिलछान करने की जो बुद्धि है उसको पंडा कहते हैं, और जिसके पास ये बुद्धि होती है उसको पंडित कहते हैं। सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सो पंडिता। साहेब कहते हैं वही पंडित है, वही ज्ञाता है, ज्ञानी है, और वही मेरे भक्त कहलाने योग्य है, जो इस पद का अर्थ लगा ले। सद्गुरु कबीर बाहर ईश्वर परमात्मा भू इत्यादि जो खोजते हैं, सुख शांति बाहर जो खोजते हैं, उन पर बड़ा व्यंग है कि माया से किस प्रकार विवाहित करके, अर्थात माया के संग में पड़ करके आदमी अपने सुख संपत्ति को नष्ट करता है। इस पर यह सद्गुरु कबीर का बहुत सुंदर पद। साहेब कहते नरको ढाढ़स देखो आई, कछु अकत कथियो है भाई। सिंह शार्दुल एक हल ज्योति, सीकस बोइन धाने। बन की भुलैया चाखुर फेरे, छागर भये किसानी। छेरी बाघ है ब्याह होत है, मंगल गावे गाई। बन के बोझ रोज धरिदायज दिन्हो, गोह लो कंधे जाई। कागा कापर धोवन लागे, बकुला कृपहि दाते। माखी मूड़ मुड़ावन लागी, हम ही जाप बराते। कहें कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावै। सोई पंडित सोई ज्ञाता, सोई भक्त कहावै।